Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will study exercise 1.7 of our book, जिसमें हम पढ़ेंगे proof of equivalence के बारे में. We will discuss an example, जिसमें हम prove करेंगे n is even, biconditional n minus 1 is odd, biconditional n square is even. Sometimes we are given with the statement that is P1 biconditional, P2 biconditional, and so on biconditional Pn. That is we are given with more than two statements और उनको हमने आपस में प्रूव करना होता है. यहाँ हमने उनकी बायकंडीशनैलिटी प्रूव करनी होती है. हमने बायकंडीशनैलिटी का जो प्रूफ पढ़ा था तो हमने कहा था हम बायकंडीशनल ऑपरेटर पे दो पार्ट्स को प्रूव करते हैं. हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के एरो को प्रूव करते हैं और साथ ही साथ हम बैकवर्ड डायरेक्शन के एरो को भी प्रूव करते हैं. सो अगर आप यहाँ पे चेक करो फॉर P1 बायकंडीशनल P2 हमें दो पार्ट्स प्रूव करने होते हैं और वो पार्ट होते हैं P1 imply P2 and the second one is P2 imply P1. So as a result हमारे जहाँ जहाँ बायकंडीशनल ऑपरेटर आते जाएंगे हम उन दोनों स्टेटमेंट्स के टू प्रूफ्स करते जाएंगे. दैट इज अगर P2 बायकंडीशनल P3 आ गया उसके लिए हम ये दो प्रूफ करेंगे एंड सो ऑन टिल Pn जहाँ तक भी हमें स्टेटमेंट्स गिवन है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग टू प्रूफ्स फॉर एवरी स्टेटमेंट वी यूज द मेथड जहाँ पे हम करते हैं हम P1 बायकंडीशनल P2 बायकंडीशनल अप टू Pn के लिए एक इक्विवेलेंस फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं. दैट इज P1 imply P2 and P2 imply P3. दैट इज हमने एक दफ़ा इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए P1 से P2 में फिर P2 से P3 में एंड अप टू Pn माइनस 1 Pn को करेगा. एट लास्ट हमारा Pn लीड करेगा P1 को. दैट इज हम एक साइकिल क्रिएट कर देंगे. P1 से स्टार्ट करेंगे P2, P2 से P3 अप टिल सो ऑन Pn माइनस 1 आएगा Pn को लीड करेगा एंड Pn विल लीड बैक टू योर P1. हमारा एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा. एज अ रिजल्ट क्या होगा अगर हमने ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर लिए तो इसका मतलब है हम कहीं से भी कोई इन बिटवीन स्टेटमेंट उठा सकते हैं. दैट इज P2 इम्प्लाई P3. इसका मतलब है आपकी वो स्टेटमेंट प्रूव्ड है. सो बेसिकली हम क्या प्रूव कर रहे हैं P1 लीड कर रहा है P2 को, P2 लीड कर रहा है P3 को, सो ऑन इन बिटवीन जितने स्टेप्स हैं. Pn minus 1 is leading to Pn and Pn is leading back to P1. That is हमने cycle create कर दिया. Let's say we are given with three statement P, Q and R. हमने proof करना है P biconditional Q, biconditional R. इनकी equivalence proof करनी है. हमें statement P given है n is even, Q is n minus 1 is odd, R is n square is even. जब हम इनकी equivalence proof करेंगे हमने मेथड पढ़ा है हम एक साइकिल क्रिएट कर लेंगे. हम प्रूव करेंगे P इम्प्लाई Q, Q लीड करेगा R को एंड R विल लीड बैक टू P. इसका मतलब है यहाँ पे हमें 3 प्रूफ्स करने हैं. दैट इज P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई R एंड R इम्प्लाई P. अगर हम ये तीनों प्रूफ सॉल्व कर लेते हैं इसका मतलब है हमारी गिवन इक्विवेलेंस इज ट्रू. लेकिन अगर कोई सा भी एक पार्ट ऐसा है जो प्रूव नहीं होता इसका मतलब है आर गिवन इक्विवेलेंस इज फॉल्स. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट जहाँ हमने प्रूव करना है P इम्प्लाई Q को. वो है इफ़ n इज इवन देन n माइनस 1 इज ऑड. एक सिंपल प्रूफ है n से स्टार्ट करो वो इवन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका ऑड आ जाएगा. हियर वी विल यूज डायरेक्ट प्रूफ. हम सिंपल क्या करेंगे हम एज्यूम कर लेंगे n इज इवन इज ट्रू. इस स्टेटमेंट ने बता दिया वी आर यूजिंग डायरेक्ट प्रूफ. इसके बाद अब हम क्या करेंगे वी विल डिफाइन आर n. दैट इज देयर एग्जिस्ट सम k सच दैट n इज इक्वल्स टू 2k. इसके बाद हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. ऑपरेशन है हमने n में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा हो जाएगा n माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2k माइनस 1. अब हमने इस 2k माइनस 1 को इस कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि देखते साथ हमें पता लग जाए कि दिस नंबर इज ऑड. क्यों? बिकॉज हमें गिवन है कि n माइनस 1 इज ऑड. हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में इवन एंड ऑड की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज.
अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर हम कहते हैं ऑड है इफ़ यू कैन स्पेसिफाई इट एज अ मल्टीपल ऑफ 2 + 1, दैट इज़ 2k + 1 के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर लो। हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, एज अ रिज़ल्ट मेरे पास आ गया k - 1। मैंने इन दोनों को समहाउ क्रिएट कर दिया इस फॉर्म में। एज अ रिज़ल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ओपन करके देखो तो 2k - 2 है, और +1 हम इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे पास -2 क्रिएट हो रहा था। इस -2 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और हमारा नंबर बन जाएगा 2k - 1। मेरे पास नंबर बन गया। अब हम करेंगे इस k - 1 को लेट कर लेंगे m के इक्वल। एज अ रिज़ल्ट जब मैं इस k - 1 की जगह m को सब्सिट्यूट करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 2m + 1। अब आप देख सकते हो दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 + 1, जो हमने कहा था इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर। सो वी हैव प्रूव्ड दैट n - 1 इज़ ऑड। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट। हमें प्रूव करना है Q इम्प्लाई R। हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी n - 1 इज़ ऑड, देन n² इज़ इवन। वी विल यूज़ द डायरेक्ट प्रूफ। हम स्पेसिफाई कर देंगे सपोज n - 1 इज़ ऑड इज़ ट्रू। इस स्टेटमेंट ने बता दिया वी आर यूजिंग डायरेक्ट प्रूफ। अब हम n - 1 को डिफाइन करेंगे। सो एज पर द डेफिनेशन हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट सम k सच दैट n - 1 इज इक्वल्स टू 2k + 1। हमने अपना नंबर डिफाइन कर दिया। अब नंबर डिफाइन हो गया, नाउ वी विल अप्लाई द ऑपरेशन। अब आप देखो यहाँ n - 1 था, लेकिन हमें जो अपना कंक्लूजन का पार्ट है वहाँ हमें सिर्फ n चाहिए, n का स्क्वायर चाहिए। सो हम अपने -1 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। एज अ रिजल्ट मेरा नंबर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 2k + 2। अब हमने अपना n सेपरेट कर लिया, इसके बाद हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी n² इज इक्वल्स टू 2k + 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4k² + 8k + 4। अब हमने इसको एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि हमें देखते साथ पता लग जाए कि n² इवन है। सो हम 2 को कॉमन ले लेंगे और जो बाकी पार्ट आ जाएगा दैट विल बी 2k² + 4k + 2। एज वी ऑल नो कि हमारा कोई भी नंबर इवन उस टाइम होता है जब हम उसको कहते हैं इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को लेट कर लेंगे 2k² + 4k + 2 इज इक्वल्स टू z। हमने उसको कह दिया n² इज इक्वल्स टू 2z। इस नंबर को देखते साथ हम विद इन अ सेकेंड कह सकते हैं दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो दिस इज एन इवन नंबर। हमने प्रूव कर लिया कि हमारा n² इवन है। हमने स्टार्ट किया था n - 1 इज ऑड, हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए और लीड कर लिया n² इज इवन। लेट्स प्रूव द लास्ट पार्ट, जहाँ हमने प्रूव करना है R इम्प्लाई P। हम प्रूव करेंगे इफ़ n² इज इवन देन n इज इवन। वी विल यूज़ द प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन। सो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे n² इज इवन इज फॉल्स, कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो हम प्रूफ करेंगे n इज ऑड देन n² इज ऑड, दैट इज हमने उसकी कॉन्ट्रापोजिशन क्रिएट कर ली। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस स्टेटमेंट in the previous video of direct proof. You can watch my previous video. I will add the link in the description box. जब हम इसको प्रूव कर लेंगे तो हमने अपने तीनों पार्ट्स को प्रूव कर लिया। We are able to prove your all 3 statements. इसका मतलब है जो हमें equivalent statement given थी, that equivalent statement is true. So hence proved कि आपने अपना given statement prove कर ली। If you have any query, you can ask in the comment section. That's all for today. Thanks for watching. If you like the video, do subscribe my channel.